बान बान नाम की एक जापानी लड़की अपने पुनर्जन्म से पहले वह किसी और से प्यार करती थी, भागने पर आमादा थी और उसके साथ संबंध बनाने के बाद वह उससे दिल से नफरत करती थी। अपने पुनर्जन्म के बाद उसने बिस्तर पर सुंदरता को देखा, गंभीरता से सोचा जिसने अतीत में अपनी छाया छोड़ी थी। क्या वह वही होनी चाहिए? अपने पिछले जीवन में उसका दिमाग उलझन में था। उसने अपने बेहद खूबसूरत पति से छुटकारा पाने की कोशिश की जिसे वह नहीं चाहती थी। वह गंदे पुरुषों और सस्ती महिलाओं का शिकार बनी और उसके सबसे भरोसेमंद दोस्त ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया। अंत में उसने पाया कि लोग विद्रोह कर रहे हैं और दोस्त साथ छोड़ रहे हैं, अलग थलग और अकेले। इस जीवन काल में उसके तलाक की योजना बनाने वाले और लालसा रखने वाले सभी दुष्ट लोगों को झुक जाना चाहिए। क्षमा करें, लेकिन इस युवा कुमारी का आईक्यू खतरे में है। आइए इस जापानी लड़की की कहानी सुनते हैं। ये वान वान ने अपनी आंखें खोली। उसका सामना ऐसी आंखों से हुआ जिसने उसकी रीढ़ को ठंडक पहुंचाई और उसकी आत्मा कांप उठी। उसकी पीली उंगलियां रजाई को कसकर घुमा रही थीं। फिर उसे अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े होने का दर्द सहना पड़ा। क्या यह नरक हो सकता है? ऐसा क्यों है कि मैं स्पष्ट रूप से मर चुका हूँ लेकिन मुझे इस शैतान के पास वापस आना पड़ा? इस आदमी के चिलचिलाते तापमान और बाहर के कारण उसका मन भ्रमित हो गया था। वृत्ति उसने विरोध किया, मुझे मत छुओ। एक तरल पदार्थ की हरकत के साथ ऐसा लगा मानो उसे बर्फ ने छू लिया हो। उसकी भूतिया रक्त पिपासु अभिव्यक्ति धुंधली हो गई और उसके बर्फ जैसे ठंडे होंठ उसे बेरहमी से काट रहे थे, मानो उसे पूरा निगल जाना चाहते हों। ये वान वान इतने दर्द में थी कि वह सीधे कुछ भी नहीं सोच पा रही थी। वो बुदबुदाया अवचेतन रूप से, क्यों मैं ही क्यों? सी येहान, यह मैं ही क्यों होना चाहिए? क्योंकि यह तुम ही हो। उसकी गहरी और कर्कश आवाज सुनना जंजीरों की बेड़ियों जैसा था जिसने उसकी आत्मा को कैद कर लिया था। वही उत्तर सुनने पर जो उसने उसे पिछले जन्म में दिया था। ये वान वान कोमा में चली गई। जब उसने फिर से आंखें खोली तो रात का अंधेरा दिन के उजाले में बदल गया था। हवा में फूलों की खुशबू भर गई और सूरज की गर्म चमक छनकर अंदर आ गई, जिससे उसकी बेचैनी क्षण भर के लिए दूर हो गई। फिर भी अगले ही सेकंड में ये वान वान फिर से तनाव में आ गई। जैसे ही वह आदमी जागा, उसमें परेशानी की प्रबल भावना फैल गई। उसका हाथ उसकी कमर के चारों ओर कस गया। वो एक तकिए के समान थी जो उसकी बाहों में बंधी हुई थी। अभी भी जा रहे हो? उसके कानों के पास वह आवाज फुसफुसाई जिससे वह सहम गई। अपनी जीवित रहने की प्रवृत्ति के कारण ये वान वान ने अपना सिर हिलाया। वो अनिश्चित थी कि क्या वह उस पर विश्वास करता है। उसने एक पल के लिए उसकी ओर देखा और फिर नीचे देखते हुए उसके होठों, ठुड्डी और गर्दन पर छोटे छोटे चुंबन दिए। उसकी गर्दन में दबी भारी गर्म सांसें उसके पूरे शरीर पर चेतावनी के संकेत दे रही थीं। वो उस हिरन की तरह थी जिसे किसी शिकारी ने काट लिया हो। उसने एक इंच भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। हमेशा की तरह लगने के बाद उसने अंततः उसे आजाद कर दिया। अगले ही सेकंड में ये वान वान के सामने एक आश्चर्यजनक रूप से सुखद दृश्य आया। उसने बिस्तर को आधा नग्न छोड़ दिया। बैकलाइट में उसका पतला कद और पतली कमर दिखाई दे रही थी। हालांकि ये दृश्य केवल एक क्षण के लिए ही रहा, क्योंकि उसने तेजी से बिस्तर के पास से अपने कपड़े उठाए और अपनी शर्ट के सभी बटन सावधानी पूर्वक ऊपर तक लगा दिए। कुछ ही समय पहले की बात है कि वह एक जानवर की तरह क्रूर हो गया था, लेकिन इस क्षण में उसका सुंदर चेहरा मानवता के निशान के बिना ठंडा था। जब तक उसने दरवाजा बंद होने की आवाज नहीं सुनी तब तक ये वान वान ने अपनी नसों को शांत नहीं होने दिया। वो अंततः अपनी वर्तमान स्थिति पर विचार कर सकी। उसने धीरे धीरे अपने आसपास के सामान पर नजर डाली और सामने लगे वैनिटी दर्पण में अपने प्रतिबिंब पर भी। शीशे में दिख रही लड़की के काले दो होठों को तब तक काटा गया था जब तक कि केवल हल्का सा रंग ही नहीं बचा था और उसके चेहरे पर मेकअप पूरी तरह से आंसुओं और पसीने से लथपथ हो गया था। चोटों और हिक्कियों से भरा उसका शरीर एक भयावह और भयानक था और खूनी टैटू। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह केवल 20 साल की उम्र में ऐसी दिखती थी। उस समय सी येहान से दूरी बनाने के लिए उसने जानबूझकर खुद को बदसूरत और घृणित दिखाया। अब वह वास्तव में उसी रूप में पुनर्जन्म ले चुकी है। अचानक भय और निराशा की अत्यधिक भावना के कारण उसका दम घुटने लगा। क्यों मैं 7 साल पहले क्यों लौट आया हूँ? मैं इस शैतान के पास वापस लौटने के बजाय मरना पसंद करूँगा। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि यहीं पर उसने और सी येहान ने पहली बार सेक्स किया था।
और उसके बाद अनगिनत रातों तक उसे पूरी तरह से यातना दी गई थी। उसने अपना प्रेमी, अपना परिवार, यहाँ तक कि अपनी गरिमा और स्वतंत्रता भी खो दी थी। वो सब कुछ खो चुकी थी। क्या मुझे ये सब फिर से करना चाहिए? नहीं, चूंकि भगवान ने मुझे फिर से जीने का मौका दिया है, मुझे ये सब बदलना होगा। ये था इस कहानी का पहला अध्याय। ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।